हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसमें हम क्लास 6 और 7th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। और हाँ, आज हम एक नए सीरीज से क्लास 8th की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर है संसाधन। आज हम रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कहानी के माध्यम से बताया गया है कि संसाधन क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो। कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। यहाँ कहानी के माध्यम से बताया गया है कि वह प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जल विद्युत का उपयोग करते हैं। स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है, वह भी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्यपुस्तकें, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते समय सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यहाँ पे पेटेंट दिया गया है। पेटेंट का क्या मतलब होता है? पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। शब्दावली, यहाँ प्रौद्योगिकी का क्या मतलब होता है? यहाँ पे दिया गया, प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। क्रियाकलाप, यहाँ क्रियाकलाप पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ है। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ, यानी इंसान भी एक संसाधन है। अब हम बात करते हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं?
जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा एवं खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या चीजें आएंगी, तो इसमें आएगा झील, मृदा, खनिज, नदी, वायु, ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन की सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। यानी नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। सौर और पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। इससे यूपीपीसीएस में कई सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज के विश्व विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, इसको देखते हैं। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यानी जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, उनको हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। अब यहाँ पे दिया गया है अम्मा की सूची, ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है इसका, हमें जरूरी चीजें पढ़नी है बस। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इनके कुछ उदाहरण हैं। तो इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा कि अनवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो हो गया कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। यानी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। और यहाँ पे देखते हैं शब्दावली। संसाधन का भंडार क्या होता है? यह उपयोग के लिए संसाधन की एकमात्र मात्रा है, उपलब्ध मात्रा है। मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से बदल दिया जाता है। उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि वह लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। यानी जब तक लौह अयस्क से लोहा नहीं बनाना सीखा गया, तब तक उसे हम संसाधन नहीं मानते थे। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में उपयोग करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए इसलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। अब हम बात करते हैं मानव संसाधन क्या होते हैं। मानव संसाधन, लोग अथवा अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों की बहुमूल्य संसाधन संसाधन बनाने में मदद करते हैं।
अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी लोगों का जो कौशल कौशल का विकास किया जाता है जिसके माध्यम से वह मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए। कहानी के माध्यम से बताया गया है यहाँ पे भी। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे सारे पेड़ कट गए हैं। पर वहां न तो छाया थी, न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? अम्मा ने कहा, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहे तो बहुत दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। यानी बच्चों ने पूछा कि अगर संसाधन खत्म हो जाएंगे, अनवीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाएंगे, अगर इसको हमें रखना है, बचाकर सुरक्षित रखना है अगली पीढ़ी के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो माँ ने उत्तर दिया कि आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? जैसे इन्होंने कहा कि अपने दोस्तों से बात करो, कुछ सुझाव वो लोग देंगे। तो यहाँ पे है संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीकरण करने के लिए समय देना, संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणी विकास कहलाता है। यानी सतत पोषणी विकास कई बार क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जो हमारे 17 सतत पोषणी विकास का गोल अचीव करने के लिए 2030 तक बताया गया है। उसमें उसी के बारे में बताया गया है कि सतत पोषणी विकास क्या होता है। तो उसमें होता क्या है कि संसाधन को सुरक्षित अगली पीढ़ी के लिए बचा कर रखना। चलिए आगे देखते हैं। संसाधनों के संरक्षण के उनके तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को के पुनः पुनः चक्रण और पुनः उपयोग पर योगदान दे सकता है। यानी अगर हमें संसाधनों को सुरक्षित रखना है तो हमें पुनः चक्रण करना चाहिए और पुनः किसी चीज को उपयोग में लाना चाहिए, योगदान दे सकता है। अतः अंततः यह एक विभिन्नता बताता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा कि अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। यानी जो हम कागज बनाया जाता है, जिस किताब से हम पढ़ते हैं, वह पेड़ के मतलब बांस के पेड़ को काट के बनाया जाता है। अब यहाँ पे शब्दावली दी गई। सतत पोषणी विकास क्या होता है, इसको देख लेते हैं। सतत पोषणी विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरी होती रहे। मतलब यहाँ पर यही है, बताया गया है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाए ताकि वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक बूंद भी मूल्यवान है, एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और मित्रों से किए हैं। उनका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? यहाँ बच्चों के माध्यम से हमें शिक्षा दी जा रही है।
जिसे हमें समझ में आए आसानी से। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़-पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणी हैं। पृथ्वी पर जीवन ही विविधता जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। बात करते हैं कि सतत पोषणी विकास के कुछ सिद्धांत क्या हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। सतत पोषणी विकास के कुछ सिद्धांत: जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के हास्य को कम से कम करना, कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ मुझे लगता है अभ्यास प्रश्न आ गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर असमान रूप से क्यों वितरित हैं संसाधन? पहला क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण क्या है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? सतत पोषणी विकास क्या है? तो चलिए हम देख लेते हैं इन सभी का उत्तर। यहाँ पे दिया गया है, ये इसका पहले पहले प्रश्न का उत्तर होगा, पहले क्वेश्चन का। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। क्वेश्चन पूछा गया कि संसाधनों का वितरण असमान क्यों है, तो कारण यही है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई और अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए संसाधनों का असमान वितरण है। अब वहां पे एक दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण क्या होता है? इसको भी देख लेते हैं हम, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। ये देखिए, यह है संसाधन संरक्षण, यानी संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये हो गया आपका दूसरे का आंसर। देखते हैं तीसरा क्या है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? तो चलिए देखते हैं मानव संसाधन को। यहाँ से देखते हैं मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों को बहुत बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यहाँ पे मानव संसाधन इसलिए उपयोगी है क्योंकि मानव कौशल का विकास करता है, जिसके कौशल के माध्यम से नई नई तकनीकों का विकास करता है ताकि हमारा जीवन और सरल बनाया जा सके, इसलिए हमारे लिए मानव संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है चौथा कि सतत पोषणी विकास क्या होता है, हम देख लेते हैं यहीं पे। सतत पोषणी विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। यानी कहने का मतलब ये है कि
संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाए ताकि भविष्य की पीढ़ियाँ तो उपयोग करें ही और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसको सुरक्षित रखा जा सके। अब यहाँ देखते हैं कि सही उत्तर पर निशान लगाइए। सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? तो यहाँ हो जाएगा मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधियाँ। तीसरा है कि अनविकर्णी संसाधन होते हैं, तो ये होगा है सीमित भंडार वाले। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स अगर हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।